मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में तख्तापलट क्या विश्व अराजकता की ओर बढ़ रहा है। निश्चित ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो नव साम्राज्यवाद है तो लगता तो ही है कि विश्व अराजकता की ओर बढ़ रही है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पिछले 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने सैनिक अभियान के तहत वेनेजुएला में हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका के जेल में बंद किया। इससे तो ये लगता है कि आज न तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कहीं अस्तित्व है, न ही विश्व के जो महाशक्ति हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो रूस हो, वो भी मौन साधे हुए रखे हैं। इसलिए क्योंकि उनका भी निजी स्वार्थ है। अभी इसी दौरान चीन अपना स्वार्थ देख रहा है कि अमेरिका उलझा रहेगा तो ताइवान पे कब्जा कर सकता है, और रूस भी सोचता है कि अमेरिका उलझा रहेगा तो यूक्रेन के जो 5 राज्यों को कब्जा कर लिया है रूस ने, उसमें और राज्यों को और क्षेत्रों को कब्जा कर लेगा और अमेरिका कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब एक दूसरे के स्वार्थ को, अपने अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। अमेरिका भी एक सुपर पावर है, लेकिन उसके साथ साथ चीन भी एक आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति है। रूस दूसरे नंबर की विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सैनिक महाशक्ति है। भारत भी एक शक्ति है आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, लेकिन भारत और अमेरिका के एक अलग उलझन है टेरिफ वाले। इसलिए भारत तो चुप है, लेकिन चीन और रूस भी चुप हैं। लेकिन इसमें चर्चा शुरू करने के पहले अभी निकोलस मादुरो के जो शासनकाल प्रारंभ हुआ, 2013 में राष्ट्रपति बने, उसके पहले वेनेजुएला में लाखों पर्यटक, विदेशी पर्यटक आते थे। वेनेजुएला में आज विश्व के जो तेल पेट्रोलियम भंडार है उसमें वेनेजुएला का हिस्सेदारी लगभग 18% है, और 13 में वेनेजुएला में पर कैपिटा इनकम था वो $12,500 था। 2025 में मात्र $4,000 रह गया है। और वेनेजुएला जो प्रगति कर रहा था, तो निकोलस मादुरो के शासनकाल प्रारंभ होता है और मादुरो को समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की जो नशा चढ़ती है, जिसके कारण आज वेनेजुएला में 2025 में महंगाई दर 500% है। 500%, जो 2018 में महंगाई दर 63,000% बढ़ गया था। एक चाय पीने के लिए नोटों की एक बोरी लेके जाना पड़ता था, स्थिति 18 में हो गई थी। फिर भी मादुरो ने सुधार नहीं किया, लेकिन मादुरो वेनेजुएला का जो बर्बाद किया और उसको साम्यवाद का जो नशा चढ़ा, जिसके कारण आज बर्बादी के कगार पे है, और अमेरिकी हस्तक्षेप के माध्यम से मादुरो को उठा के अमेरिका के जेल में बंद कर दिया गया है ड्रग्स तस्करी के आरोप में। तो
क्या आज संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं नहीं है? क्या आज अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? अमेरिका के खिलाफ कौन आवाज उठा सकता है आज की दुनिया में? रूस, चीन और भारत। तो ये तीनों राष्ट्रों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे मैंने बताया, रूस की स्वार्थ क्या है, चाइना की स्वार्थ क्या है, भारत की परेशानी क्या है। अभी भी अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है और टैरिफ विवाद चल रहा है। तो जो वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है, जहां 2013 तक लाखों विदेशी पर्यटक आते थे, पर्यटन से उसको बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई होता था, और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में और रिफाइन में अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और जब मादुरो को साम्यवाद और समाजवाद की नशा चढ़ा और सभी विदेशी कंपनियों को और इन्वेस्टमेंट को राष्ट्रीयकरण कर दिया बिना मुआवजा दिए, उसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के विवाद शुरू हुआ। 2000 अंततोगत्वा 2008 में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया और उस सेक्शन के कारण वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। और आज मैं बताया आपको कि 2025 में 500% महंगाई दर है। ईरान में अभी 48% महंगाई दर है। भारत में महंगाई दर 0.25, मतलब 1% भी महंगाई दर नहीं है। उसके बावजूद मादुरो ने सुधार के प्रयास नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो नव साम्राज्यवादी की नीति है और पेट्रोलियम कंपनियों की जो अमेरिका में लॉबी है, वो ट्रंप को प्रोत्साहित कर रहा था कि आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, मादुरो के खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ। और आज रूस यूक्रेन की युद्ध में फंसा हुआ है और यूक्रेन के अधिक से अधिक क्षेत्रों को कब्जा करना चाहता है। आज चाइना एन केन प्रकारेण ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। आज अमेरिका ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उसको उल्लू बनाया और आज अपने स्वार्थ के कारण यूक्रेन को, राष्ट्रपति जेलेंस्की को बलि के बकरा बना दिया। पिछले 5 साल में जेलेंस्की समझ नहीं पाया और आज जो 5 स्टेट को कब्जा किया है रूस यूक्रेन के, उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका का स्वार्थ है। और अमेरिका का नव साम्राज्यवाद, जैसे ट्रंप के जो स्टेटमेंट हैं, अगला निशाना ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क का एक ऑटोनोमस आइलैंड है, द्वीप है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग होगा। उसको अमेरिका कब्जा करना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कोलंबिया है, लैटिन अमेरिका के देश, जो वेनेजुएला के पड़ोसी देश है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है ईरान। और अमेरिका की हमेशा से दोगली डुअल स्टैंडर्ड पॉलिसी रही, जो विश्व के कई लोग समझ नहीं पाए, समझे भी तो अपने स्वार्थ के कारण दबे रहे।
जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कभी समझ नहीं पाया अमेरिका का टारगेट क्या है और अमेरिका की दोगलापन क्या है। आज चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, इनको समझ जाना चाहिए जब भविष्य में जो अभी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा किया है 31 2025 को कि अगले 1 से 2 साल में हम ताइवान को कब्जा करेंगे ताकत के बल पे, और ताइवान ऐसे सोचता रहा, जापान ऐसे सोचता रहा, साउथ कोरिया ऐसे सोचते रहे कि अमेरिकी सुरक्षा अम्ब्रेला हमको मिलता रहेगा और अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, तो ये गलतफहमी में है। जल्द से जल्द ताइवान को, दक्षिण कोरिया को और जापान को परमाणु शक्ति बन जानी चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में तीनों देश इतना आगे हैं कि इनको परमाणु शक्ति बनने में मात्र 1 साल लगेगा। 1 साल तीनों को, ताइवान को भी, दक्षिण कोरिया को भी, जापान को भी। तो इनको ये अमेरिकी सुरक्षा अम्ब्रेला को फेंक के परमाणु शक्ति बननी चाहिए और भारत जैसे राष्ट्रों को सपोर्ट करना चाहिए कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को चीन ने जैसे परमाणु शक्ति बनने में सहयोग किया था, समर्थन किया था, और अमेरिका ने मौन समर्थन दिया था, जिसके बदौलत परमाणु शक्ति बना पाकिस्तान, वैसे भारत को भी सपोर्ट करना चाहिए जापान के, दक्षिण कोरिया के और ताइवान के। भारत को भी पराक्रम सामर्थ्य दिखानी चाहिए। लेकिन लगता तो ही है कि अमेरिकी जो अपने नव साम्राज्यवाद के तहत जितना टारगेट रखा हुआ है उसको पूरा करते जाएगा। चीन भी अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। इसीलिए अभी वेनेजुएला में जो तख्ता पलट किया अमेरिका ने, तो अपने स्वार्थ के कारण ही चीन भी चुप है, क्योंकि उसको ताइवान को कब्जा करना है, और रूस भी चुप है क्योंकि यूक्रेन को कब्जा करना है उसको। तो आज जो दुनिया के महाशक्ति हैं और अपने एक दूसरे के स्वार्थ के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवादी बड़बोला राष्ट्रपति है, तो निश्चित ही दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही है। इसमें दुनिया के कई राष्ट्रों में ऐसा होगा तो रीसफल हो सकता है। जैसे अभी तख्ता पलट वेनेजुएला में किया अमेरिका ने, और ग्रीनलैंड को अमेरिका अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, चाहे डेनमार्क उसको सरेंडर करे, सौंप दे, या सैनिक बल पे, सैनिक ताकत के बल पे। उसके बाद कोलंबिया में तख्ता पलट करना चाहता है, उसके बाद ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। ईरान के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। ईरान ने तो इस्लामिक क्रांति करके खुद बर्बाद किया है अपने आप को। जैसे विकास दर था, जैसे मॉडर्न सोसाइटी था, अपने बर्बादी को खुद आमंत्रित किया है ईरान ने, और आज इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स हो गया है। और लगता यही है कि वहां लोग प्रोटेस्ट करके और नया क्रांति करके, हो सकता है ये संभव भी लग रहा है कि खामेनेई के तख्ता पलट कर दें वहां। तो आज दुनिया के महाशक्ति हैं, और ये महाशक्ति हैं वीटो पावर वाले महाशक्ति। 5 वीटो पावर वाले महाशक्ति हैं, अमेरिका और उसके पिछलग्गू फ्रांस और ब्रिटेन, 3 हो गए, और 2 जो जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, चीन और रूस। तो चीन और रूस अपने स्वार्थ पे चल रहे हैं, अमेरिका अपने स्वार्थ पे, नव साम्राज्यवाद पे चल रहा है, और
अन्य जो दो वीटो पावर वाले शक्ति हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तो हमेशा से अमेरिका के पीछे लगू रहे हैं, कुछ बोलेंगे भी, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये तो ट्रंप उनको धमकी दे रहा है कि आप चाहो तो नेटो को छोड़ दो, नेटो को मैं खुद समाप्त करना चाहता हूं। और नेटो में बजट में शेयर अमेरिका के 67% है, और बाकी जो 31 राष्ट्र हैं नेटो के मेंबर, उनका मात्र 25% शेयर भी नहीं है, 30%। तो आज जो ट्रम्प के नव साम्राज्यवाद की नीति है, और रूस और चीन भी जो जिस साम्राज्यवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही है। इसके अंतिम परिणाम दुनिया में क्या होगा, क्या हो सकता है? विश्व युद्ध के तो इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका ताइवान को बलि के बकरा बनने देगा। अमेरिका यूक्रेन को बलि के बकरा बना ही चुका है, और चीन और रूस ग्रीनलैंड को, वेनेजुएला को, कोलंबिया को, ईरान को अमेरिका के बलि के बकरा बनने देंगे और देखते रहेंगे, क्योंकि तीनों का स्वार्थ है, और तीनों का विचारधारा और जो नीति है, साम्राज्यवाद की नीति, ये तीनों चल रहे हैं। चाहे हम रूस को अपना मित्र माने, तो पर भी आज 21वीं शताब्दी में, चलो क्रीमिया उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भी 4 प्रांत को कब्जा कर लिया, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया। और चीन जैसे चाहता है ताइवान को कब्जा करना, और उसके बाद दावा ठोक रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन भारत कोई मामूली ताकत नहीं है। चीन 7 जन्मों में यूक्रेन को आज के डेट में कब्जा नहीं कर सकता, इस बात को आप मान लीजिए। हमारे पास भी आज के डेट में ये पावर है कि चीन को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमको बर्बाद करेगा, चीन भी बर्बाद हो जाएगा इस दुनिया से, ये बात तय है। चीन चाहे कुछ भी धमकी दे या बार्गेनिंग पॉइंट रखा है, उसको अलग मैटर है। लेकिन अभी जो अमेरिका की नव साम्राज्यवाद है, और अपने स्वार्थ के लिए रूस और चीन का जो समर्थन है, तो भविष्य लगता है कि विश्व एक नए साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रही है, और कई राष्ट्रों का रीसफल हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है। कई छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के कब्जे में आ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। लेकिन भविष्य में ये स्थिति कहां तक जाके रुकेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।